देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ज्ञान सरोवर में स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आगाज। भारत के समुचित विकास के लिए विज्ञान और आध्यात्म के बीच सेतु का होना जरूरी है। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में विज्ञान और आध्यात्म का एकीकरण, मानव अस्तित्व के लिए आध्यात्मिकता थीम पर स्पार्क विंग द्वारा सम्मेलन और मेडिटेशन रिट्रीट का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में अतिथियों में भारत सरकार में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत, विधायक अजय महावर, नीति विशेषज्ञ, कॉर्पोरेट अधिकारी और लेखक डॉक्टर विनोद के वर्मा ने विषय के तहत अपने भाव रखे, साथ ही संस्थान के कार्यों की सराहना की। जो फिलॉसफी ब्रह्म कुमारी की है उसको विज्ञान के साथ जोड़कर अनुसंधान की जो एक जर्नी है उस पर लिया जाए और समाज की जितनी समस्याएं हैं, शारीरिक हों भौतिक हों, उनका सॉल्यूशन निकाला जाए। इसीलिए ये एक ऐसा मंच तैयार हुआ। मैं तो इसमें थोड़ा देर से प्रवेश किया मैंने। विश्व भर में ये संस्था आध्यात्मिक जागृति, शांति, भाईचारा, सद्भावना, सामूहिकता, संवेदनशीलता, इस सब का एक यूनिफाइड, जीता जागता उदाहरण के रूप में ये संस्था दुनिया के सामने काम कर रही है। तो बौ की तरफ तो सब लोग हैं। योग का जो एक कंसेप्ट है और इसमें जो है आपकी संस्था जितने अच्छे ढंग से काम कर रही है, मैं कहता हूँ वो तारीफ़ काबिल है। मैं इस संस्था की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप इसी तरह जो है समाज में, मानव कल्याण में लगे रहें। प्रभाग की अध्यक्षा बी.के. अंबिका, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी.के. डॉक्टर मृत्युंजय भाई, सत्र में प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक बी.के. श्रीकांत, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बी.के. सरोज, जोनल कोऑर्डिनेटर बी.के. अलका, प्रोफेसर डॉक्टर कांतिलाल नागरे ने भी सभा को संबोधित किया। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न धाराओं के लगभग 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न सरकारी, निजी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों में अनुसंधान गतिविधि में शामिल वैज्ञानिक, शोध विद्वान और शोधकर्ता, अनुसंधान में शामिल मेडिकल डॉक्टर, MSMD, कुलपति आदि शामिल हुए हैं। तो मानव जीवन की जो सुख शांति की बातें हैं, जीवन जीना भी है तो कैसे जीना, ये जो कला सिखाती है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता में योग जो विज्ञान है, जिस विज्ञान के आधार से हम अंदर को शेप कर सकते हैं। ये ऐसे बहुत कुछ होता, लेकिन योग विज्ञान भी कम नहीं है। राजयोग है, स्पिरिचुअलिटी है, मनुष्य को परफेक्शन की तरफ ले जाने का, मनुष्य के अंदर बुराइयों को दूर करने का, कमजोरियों को दूर करने का, अपवित्रता को दूर करने का, व्यर्थ संकल्पों को दूर करने का ताकत है तो विज्ञान में नहीं है, वो आध्यात्मिक में। बेल्जियम में भारत के राजदूत से खास मुलाकात। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स स्थित भारतीय दूतावास में 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने पर चर्चा करने के लिए बी.के. सदस्य दूतावास पहुंचे। अवसर पर लंदन ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. जेमिनी और बी.के. कैथरीन ने बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत सौरभ कुमार से स्नेह भरी मुलाकात कर उनसे ज्ञान चर्चा की एवं राखी बांधी। इस दौरान उन्हें ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा देश विदेश में हो रही सेवाओं की विस्तार से जानकारी भी दी गई। इसी कड़ी में आगे प्रेस सूचना एवं संस्कृति काउंसलर वी. नारायणन से भी खास मुलाकात की एवं उन्हें परमात्म स्नेह का रक्षा सूत्र बांधा। इसके पश्चात ब्रुसेल्स स्थित दूतावास के 40 कर्मचारियों को भी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए राखी बांधी गई। देश भर में रक्तदान का चल रहा महायज्ञ। बात करें सारनाथ की तो रक्तदाताओं की उत्साहजनक उपस्थिति के बीच प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने फीता काट कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। अवसर पर क्षेत्रीय निदेशिका बी.के. सुरेंद्र दीदी के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक बी.के. दीपेंद्र, पूर्व CMO वी. सिंह, डॉक्टर के.पी. जायसवाल, हरहुआ ब्लॉक प्रमुख विनोद उपाध्याय, वरिष्ठ समाज सेवी पवन पांडे भी मौजूद रहे। 13 रक्तदाताओं को लाने के लिए दिनेश सिंह राठौर को मोमेंटो के साथ सभी रक्तदाताओं को संस्था की ओर से सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र भेंट किया गया। ये दानियों की परंपरा का देश है। आप भी जो कर रहे हैं, निश्चित ही आप सबको नमन करता हूँ कि रक्तदान या किसी को जीवन देने का काम करेंगे, आपका ये रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ।
महाराष्ट्र के नागपुर स्थित वसंत नगर सेवा केंद्र पर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी एवं मनीषा दीदी के निर्देशन में विशाल रक्तदान शिविर का सफल आयोजन हुआ। इस शिविर में भारी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिससे जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायी रक्त उपलब्ध हो सके। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी ददी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि एवं विश्व बंधुत्व दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में पूर्व सांसद मनोज यादव, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन के हेड डॉक्टर उदय नरलावार समेत कई महानुभावों की उपस्थिति रही। अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारा समाज इसी तरीके से आगे जाएगा। जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होगा तब तक समाज हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये जो पहल है ये बहुत पुरानी, 100 साल पुरानी है। ये संस्था में, ये ब्रह्म कुमारी के विचारधारा में इतनी शक्ति है कि एक हत्या में लिप्त इंसान को और आदमी को इंसान बना सकती है। तो कितनी सशक्त विचारधारा ब्रह्म कुमारी की है। दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्य स्मृति एवं विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर हिसार के महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित 2 दिवसीय शिविर में 660 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर BR कंबोज द्वारा हुआ। पहले दिन 300 यूनिट तो वही दूसरे दिन 360 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। दूसरे दिन मेयर प्रवीण पोपली, विधायक सावित्री जिंदल, प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई, HAU रजिस्ट्रार पवन कुमार व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हिसार कंटोनमेंट से इस पुनीत कार्य का समर्थन करते हुए 15 सैनिकों को रक्तदान हेतु भेजा। मुख्य शिविर के अतिरिक्त अग्रोहा में 112 यूनिट, सतरौड में 65 यूनिट, बलसमंद में 55 यूनिट, सिसवाल में 70 यूनिट और आदमपुर में 134 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। जो ब्लड कैंप लगाया गया है, तो ब्लड कैंप लगाना और ब्लड जो डोनेट करते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ब्लड किसी को भी, जब किसी की कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और तकलीफ होती है, उस समय ब्लड मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान नहीं हो सकता। जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए नागरिकों का, मानव जाति का उत्थान कर रहे हैं, मैं आपको साधुवाद करता हूँ। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चीन के ग्वांगझो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। महावाणिज्य दूत शंभू हक्की ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। CPPCC ग्वांगझो समिति के उपाध्यक्ष गोंग हैजी और गोंगडोंग विदेश मामलों के कार्यालय की उप महानिदेशक कियान होंगजी ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में लगभग 250 अतिथियों ने भाग लिया। चीन में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका BK सपना के निर्देशन में भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान के प्रदर्शन हेतु भारत का ध्यान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान नामक स्टॉल लगाया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान बूथ पर आगंतुकों की निरंतर उपस्थिति रही। कई अतिथियों ने भारत के प्राचीन ज्ञान के बारे में और अधिक जानने की रुचि भी जाहिर की। ग्वांगझो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। ब्रह्मा कुमारीज के डायमंड कल्चरल समूह की BK बहनों ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी, जिसकी सभी ने खूब सराहना की। समूह को महावाणिज्य दूत द्वारा प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान BK सपना ने वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रवासी भारतीयों को राखी भी बांधी। छतरपुर के किशोर सागर में स्थानीय सेवा केंद्र पर भी रक्तदान शिविर का आयोजन CJM स्वाति जायसवाल, जिला पंचायत CEO तपस्या सिंह परिहार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RP गुप्ता, जिला अस्पताल ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर आरती बजाज, नगर पुलिस अधीक्षक अरुण सोनी एवं छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी, साथ ही समाज सेवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर BK शैलजा की मौजूदगी में हुआ। संपादक प्रेम गुप्ता ने 108वीं बार रक्तदान किया। ब्लड बैंक प्रभारी आरती बजाज ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ने ब्लड बैंक को 280 यूनिट का सहयोग देकर छतरपुर जिले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके लिए हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग आपका सदा आभारी रहेगा। इस बात की प्रकृति ने हमें छूट दे रखी है, व्यवस्था दे रखी है कि इसको हम देते रह सकते हैं अपने को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर। बहुत ही पुनीत ये आयोजन है और निश्चित ही लगातार चलते रहना चाहिए। पूरा ब्रह्मा कुमारी परिवार जो इसमें प्रयास कर रहा है उसको और आगे ले जाएं और हम प्रशासन और सभी अधिकारी, सभी विभागों की मदद से भी इस काम को आगे ले जाएं। आशा करूंगी कि आप लोग जो लक्ष्य लेकर चले हैं वो पूरा हो और उससे बेहतर आप लोग कर पाएं
और इतने पुनीत कार्य के लिए पुनः मेरी ओर से साधु। विश्व बंधुत्व दिवस पर दार्जिलिंग में भी रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्त का संकलन किया गया। सेवा केंद्र में उद्घाटन गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन सभा के अध्यक्ष एवं डिप्टी चेयरमैन राजेश चौहान, विक्रुन फाउंडेशन के संस्थापक विक्रम राय सहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से किया। बीके बबीता ने दादी प्रकाश मणि जी के त्याग, सेवा और विश्व बंधुत्व के संदेश को स्मरण करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। शिविर में युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं और समाज सेवियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। इस अवसर पर आयोजित महारक्तदान अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी रक्तदाताओं, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वयंसेवकों और स्थानीय संस्थाओं के प्रति ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने हृदय से आभार प्रकट किया। छत्तीसगढ़ दुर्ग स्थित जिला अस्पताल के ब्लड सेंटर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर अभिजीत सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर आशीषन मिंज, ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर चुरेंद्र, नवदृष्टि फाउंडेशन के राज आढ़तिया, रोटरी क्लब ऑफ भिलाई पिनाकल की अध्यक्ष डॉक्टर पूर्वा रोजिंदार, बीके रीटा एवं बीके रूपाली ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस शिविर में 400 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम में नवदृष्टि फाउंडेशन, रोटरी क्लब, इनरव्हील क्लब, जिला अस्पताल के अधिकारी, कर्मचारी एवं ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनों ने सहयोग दिया। दिल्ली खानपुर सेवा केंद्र द्वारा चुनरी साफा बैंक्वेट हॉल में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ। शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी एवं समाज सेवा प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके आशा के करकमलों द्वारा किया गया। अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य अतिथि, समाज सेवी एवं स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। इस कैंप का आयोजन समाज में मानव सेवा, निस्वार्थ योगदान एवं विश्व बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। यह केवल किसी का जीवन ही नहीं बचाता, बल्कि समाज में करुणा, भाईचारे और सकारात्मकता के संदेश को भी सशक्त करता है। ब्लड दान करने से जिनको दान दिया उनकी तो दुआएं मिलती ही हैं, उनके परिवार से भी दुआएं मिलती हैं, परमात्मा से भी दुआएं मिलती हैं। तो आज का ये अवसर दुआओं को इकट्ठा करने का है। अगर हम खून ना पीते हैं तो हमारे जो ये लाल कोशिकाएं, जैसे कि हीमोग्लोबिन या हमारे शरीर में लाली है, वो 120 दिन में अपने आप नष्ट हो जाती है और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो इसलिए देखा जाए तो किसी को भी ब्लड देने में कोई हानि नहीं है। मयूर विहार फेज 3 स्थित परमात्मा निकेतन राजयोग सेवा केंद्र पर भी रक्तदान महादान शिविर एवं रैली का आयोजन हुआ। शिविर का सफल संचालन डिवाइन ब्लड सेंटर ईस्ट दिल्ली की टीम ने अत्यंत कुशलता और व्यवस्था के साथ किया। सेंटर इंचार्ज बीके सीमा ने दादी जी की विशेषताओं को उजागर करते हुए इस शिविर के आध्यात्मिक महत्व को समझाया। शिविर में शामिल अधिकांश भाई बहनें पहली बार रक्तदान कर रहे थे और सभी के चेहरों पर सेवा का उत्साह और आनंद झलक रहा था। डिवाइन ब्लड सेंटर की टीम को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। नोएडा के सेक्टर 50 सेवा केंद्र द्वारा गोल्डन पाम सोसाइटी क्लब सेक्टर 168 में रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। शिविर में 40 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। यह शिविर राष्ट्रीय धर्मार्थ रक्त केंद्र नोएडा के सहयोग से लगाया गया था। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र, ब्रह्मा कुमारीज का आध्यात्मिक साहित्य और उपहार भेंट किया गया। इंडिया टीवी न्यूज की एक टीम ने पूरे कार्यक्रम को कवर भी किया। राजगढ़ में भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा 212 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। यह राजगढ़ नगर में अभी तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने भी बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। अवसर पर राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, विधायक अमर सिंह यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंधिया, अपर कलेक्टर शिव प्रसाद मन्ना, पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा, स्थानीय प्रभारी बीके मधु समेत कई लोग मौजूद रहे। सामाजिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं एवं आम जन संस्था से जुड़े सदस्यों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। शिविर में चिकित्सकों एवं नर्सों की विशेष टीम ने सुरक्षित वातावरण में रक्तदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई तथा सभी का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।